यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने। जी हां दोस्तों, सोनम वांगचुक को चुपचाप जंतर मंतर से उठाना केंद्र की मोदी सरकार के लिए पड़ गया भारी। जिस मुद्दे को आधार बना करके सरकार ने बड़ी चालाकी से सोनम को चादर में लिपटवा कर उठवाया था, वही मुद्दा हो गया फेल। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों ने आखिर मोदी और शाह को क्यों सुना दिया, और कैसे दोस्तों 18 जुलाई की सुबह तड़के केंद्र सरकार के एक आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा करके अस्पताल ले गई थी, उसके अंदर के इनसाइड स्टोरी कहानी आपको बताएंगे, आप दंग रह जाएंगे। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों दरअसल 17 जुलाई की शाम को ही मैंने इस बात की जानकारी आपको दी थी कि अब सरकार जिस तौर पर बैकफुट पर है और 20 जुलाई जिस तरीके से नजदीक आ चुकी है, उसमें सरकार कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है, और इसीलिए इसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदलने से हुआ। मगर दोस्तों किसी ने यह सोचा नहीं था कि सरकार इतनी क्रूर होगी। एक लागर शख्स, कमजोर शख्स जिसने अपने 10 किलो वेट को महज 20 दिनों में खो दिया है, उसको जबरन घसीटवा करके उठवाएगी सरकार। यहां तक कि अभिजीत दीपिके और उनके साथियों पर लाठियां बरसवाएगी, क्योंकि सरकार को 220 जुलाई आने से पहले पहले ये सारे लफड़े लोचे जो उसके रास्ते में खड़े हुए उनको खत्म करना था। मगर दोस्तों आधार पर क्या बनाया था सरकार ने? सरकार ने कहा था कि साहब उनकी तबीयत बेहद खराब है, अगर अनशन नहीं तोड़वाया गया, उनको डॉक्टरों के पास अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया, तो फिर उनकी जिंदगी चली जाएगी। मगर दोस्तों दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल जहां पर सोनम वांगचुक को ले जाया गया, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं उस अस्पताल का कहना क्या है, क्योंकि करारा तमाचा लगा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पहले बुलेटिन में, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक की सेहत का बुलेटिन जारी किया, और वही बात सामने आई जिसे सोनम वांगचुक खुद और अभिजीत दीपिके कहते आ रहे थे। अभिजीत दीपिके की बातों को सच मानते हुए, सोनम की बातों को सच मानते हुए सफदरजंग के अस्पताल के जो टेस्ट थे उसकी रिपोर्ट में भी वही बात आई। बताया गया कि सिर्फ डिहाइड्रेशन है और कमजोरी है। यह तो किसी भी शख्स को हो सकता है, वो तो 20 दिनों से अनशन पर है। मगर दोस्तों फिर भी सरकार ने जबरन चादर में लपेटवा कर सोनम वांगचुक को उठा लिया। उसका एजेंडा फेल हो गया दोस्तों। जिस तरीके से सोनम को उठाया गया, अभिजीत समेत जंतर मंतर पर लोग रो पड़े। दोस्तों जिस तरीके से जबरन घसीटकर सोनम वांगचुक को पुलिस से सरकार ने उठवाया, जिस तरीके से अभिजीत के संग मारपीट की गई, वो अपने आप में रुलाने वाला है। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। दोस्तों इधर सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया, उधर अभिजीत को उठाने पहुंच गई वहां पर जहां अभिजीत दीपिके रोजाना सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जंतर मंतर पर इतनी भीड़ है, इतने प्रदर्शनकारी हैं, वहां पर एक ही 2 बाथरूम है, उस पर बारी बारी से लोग जाते हैं फ्रेश होने। इसलिए पास के एक शख्स ने अपने घर में आने की इजाजत दे दी कि आप यहां पर फ्रेश हो सकते हैं। मगर वहां की तस्वीरें देखिए, कैसे दिल्ली सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पुलिस प्रशासन की टीमें भेज करके वहां से अभिजीत दीपिका को उठाने की कोशिश की थी। इधर इधर ये देख, मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा है, धक्का मुक्की करी है। मगर दोस्तों जबरन घसीटकर सोनम को सरकार ने उठवाया, इसीलिए आंदोलनकारियों ने ऐलान कर दिया कि अब बस, अब बहुत हो गया। ये जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, सरकार जिस तरीके से मन मर्जी
अपनी पॉलिसीज को थोप रही है जो कि जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश के युवाओं छात्रों के खिलाफ है। जबकि दोस्तों पुलिस के जंतर मंतर पहुंचने से पहले सोनम से खुद अभिजीत दीपिका ने पूछा था, मैंने दिखाया था अपने पिछले शो में आपको, क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं, आपकी सेहत कैसी है? सोनम वांगचुक ने साफ कह दिया था, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता, सरकार क्यों जबरदस्ती कर रही है। Sir, do you want to go to hospital? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. And a person on fast is not the same as somebody who's eating. नहीं, मैंने इसमें आपको इसे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. आज सुबह चेकअप करवाया The court has already said that he should be monitored. डॉक्टर Not hospitalized. Don't get into political things. This is my request. दोस्तों सोनम ने ऐलान कर दिया था कि मैं अभी जिंदा हूं, मरने वाला नहीं हूं। हाँ, मेरे शरीर का 20% लगभग चला गया है, मगर मैं पूरे तौर पर स्वस्थ हूं, मैं मानसिक तौर पर स्वस्थ हूं, मगर सरकार मुझे बीमार बता करके उठाकर ले जाना चाहती है। जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है, आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज, जी हाँ अनियंस। आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ, आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफ़ा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ, मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज़ इंसान हूँ। आप लोग हैं, जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को। जय हिंद। अब दोस्तों आप तय कीजिए कि सरकार ने जो कदम उठाया है, जिस कदम को उठाकर सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के जरिए इस आंदोलन को, युवाओं की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को ख़त्म करना चाहती है, दबाना चाहती है, क्या ये सरकार के लिए लाभदायक होगा? क्या इससे लोग रुक जाएंगे? सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसीलिए दोस्तों सरकार के साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं
उसके साथ में जो सहयोगी दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जेडीयू के लोग हों, उन्होंने भी दबे लफ्जों में कह दिया कि एक बुजुर्ग शख्स के साथ में क्रूरता ठीक नहीं है, मुद्दों को सुना जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम तस्वीरों, इन स्थितियों को देखकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।